अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। अपोजिशन जमातों का जिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक फैसला बाद में होगा। हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी, फिर लॉन्ग मार्च होगा। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज होगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम की जाती उमरा में 5 घंटे तवील बैठक। सरबराह पीडीएम कहते हैं सियासतदानों को नोटिस के हवाले से आइंदा इजलास में सख्त फैसले करेंगे। पीडीएम पहले से ज्यादा मजबूत और पुरअज़्म है। 1 माह बाद इस्तीफों और मार्च की हिकमत अमली तय करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, तमाम लीगी अराकीन के इस्तीफे मेरे पास आ चुके। अगर कोई ये उम्मीदें लगाए बैठा है कि इस्तीफों से पीछे हटेंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है, वो कभी इस्तीफे नहीं देगी। वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल। शिबली फराज कहते हैं, ऑपोजिशन के चेहरों से लग रहा था पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मुराद सईद बोले, मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा बता रहा है वो हारे हुए शख्स हैं। मौलाना की अपनी पार्टी ने क़यादत को इस्तीफे जमा नहीं कराए। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकवान ने कहा, मौलाना एक दफा फिर कौम को इस्तीफों की तारीख देने में नाकाम हो गए। शहबाज गिल बोले, न्यूज कॉन्फ्रेंस में काम की एक बात सामने नहीं आ सकी। कभी नहीं कहा कि बगैर तैयारी हुकूमत में आए। मेरा तैयारी से मुतालिक बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। नई हुकूमत को ब्रीफिंग की बात की थी, जिससे कुछ और ही मायने दे दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की वजाहत, कहा, मैंने काबीना में ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात का कहा। हमें पता था उनका इकामा मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है। हुकूमत इदारों के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। करप्ट ऑपोजिशन अवामी तहरीक नहीं चला सकती। सारी गेम ही एनआरओ की है। ये कुछ भी कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। काफ लीग और एमक्यूएम समेत तमाम इत्तेहादियों से अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी जंग बानी एमक्यूएम के खिलाफ थी। यू टर्न तब बुरा होता है जब नजरिए पर समझौता हो। अपनी मंजिल पाने के लिए कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध में गुम। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में रास्ते धुंधला गए। लाहौर से सियालकोट, लाहौर से कोट मोमिन, लाहौर से पिंडी भटियां और लाहौर से समंदरी तक मोटरवे बंद। जीटी रोड भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। नेशनल हाईवे पुलिस की अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। हम अब तैयार हैं हर किस्म का चैलेंज फेस करने के लिए। ये जो 2021 है, ये इंशाल्लाह वो साल होगा जबकि हम ग्रो करेंगे। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस वक्त बूम कर रही है। सीमेंट की सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पता नहीं कितने सालों के बाद आज ऐसा चल रही है कि बिल्कुल कैपेसिटी पे है। तो पाकिस्तान अब एक सही डायरेक्शन में जा रहा है। हर किसी को मुफ्त सेहत की सहूलियात मिलेंगी, कोई भूखा नहीं सोएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए साल के 2 अहदाफ मुकर्रर कर लिए। 2021 तरक्की का साल करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत का पहला साल मईशत की बहाली में लगा। दूसरे साल में बदकिस्मती से कोरोना आ गया। मुल्क मस्बत समत में जा रहा है। हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तमाम एक्सपोर्टर्स को भी मुबारकबाद। कहा, दिसंबर में रिकॉर्ड बरामदात हासिल हुई। वज़ीर आज़म ने तरनौल पनाहगाह का इफ्तिताह भी कर दिया। मुस्तहकीन से मुलाकात, साथ खाना भी खाया। लाहौर पुलिस का रवैया तो ना बदला, सीसीपीओ लाहौर जरूर बदल दिए गए। उमर शेख का तबादला कर दिया गया। गुलाम महमूद डोगर नए सीसीपीओ लाहौर तैनात। उमर शेख को लाहौर पुलिस ठीक करने के लिए लाया गया था। वज़ीर आज़म भी अफसर की तारीफ कर चुके थे। उमर शेख का साबिक आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर से तनाज़ा रहा। मोटरवे केस में भी उनके मुतनाज़े बयानात सामने आए थे।
पीटीआई की इत्तेहादी जमात फंक्शनल लीग के साथ भी बैठक, ज़िमनी इलेक्शन और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में फिरदौस शमीम नकवी ने कहा, जब भी फंक्शनल लीग के पास आए उन्होंने साथ देने की यकीन दहानी कराई। पूरी उम्मीद है जो मामला सामने रखा उस पर हमारे साथ चलेंगे। रहनुमा फंक्शनल लीग सरदार रहीम बोले, ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली बनानी है, मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कोरोना एक दिन में मजीद 71 जिंदगियां निकल गया, मजीद 2463 मरीज रिपोर्ट। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी का नफाज, SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां भी जारी। फिरदौस शिकावान हर अंदाज में मुखालिफिन पर भारी, इस बार रेस्क्यू बाइक राइडर बन गई। ये भी कह दिया, मरियम नवाज को रेस्क्यू करने के लिए तैयार हूं। लाहौर में रेस्क्यू 1122 की पासिंग आउट परेड में शिरकत, रेस्क्यू जैकेट और हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाई। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे, ऑपोजिशन जमातों का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक फैसला बाद में होगा। सरबराह PDM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी। ऑपोजिशन जमातों का ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। हम खबर दे रहे हैं आपको, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक फैसला बाद में किया जाएगा। हुकूमत को 1 माह की मोहलत दे दी, फिर लॉन्ग मार्च होगा। ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जहाँ तक सेनेट का ताल्लुक है, तो आगे जो हमारे इजलासात होंगे उसमें हद में फैसले किए जाएंगे। जाती उम्रा में 5 घंटे तवील बैठक के बाद PDM ने अहम ऐलानात कर दिए। सबके इस्तीफे पार्टी क़यादत तक मुकम्मल तौर पर पहुँच चुके हैं। हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। 19 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने भी मुजाहरा होगा और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने भी इस्तीफों की बात की। PMLN के सारे इस्तीफे मेरे पास आ चुके हैं और इस बात में कोई गुंजाइश ही नहीं कि PMLN का स्पेशली वो जो 2 मेंबर्स हैं वो अगर पार्टी क़यादत उनको हुक्म करे और वो इस्तीफों से पीछे हटे, ये हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान के लिए रास्ता खुला नहीं छोड़ेंगे। सेनेट इंतखाबात में वक्त है, इसीलिए अभी इसमें हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला नहीं किया। ज़िमनी इंतखाबात में मुश्तरका उम्मीदवार भी लाया जा सकता है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। जब बाज़ाब्ता PDM इस्तीफे देने का ऐलान करेगी, उससे 1 दिन पहले भी अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है तो PDM जो है वो इस जाली हुकूमत के लिए रास्ता खुला नहीं छोड़ेगी और अपना इलेक्शन लड़ेगी। और जो आप जहाँ तक आपने सेनेट के इंतखाबात की बात की, तो उस पर अभी कोई उस पर मुज़ाकरात जारी हैं, उस पर डिस्कशंस डिबेट जारी है। हम सुनते भी हैं, अपनी कहते भी हैं। ना पीपल्स पार्टी ने, ना PMLN ने, ना PDM में शामिल किसी भी जमात ने अभी सेनेट के ऊपर कोई फैसला किया। और क्योंकि अभी सेनेट में टाइम है तो हम थोड़ा और टाइम डिस्कशंस के लिए ले सकते हैं। राब्तों की तो कोशिश की जा रही है। मुश्तरका कैंडिडेट आप लोग का आ सकते हैं ज़िमनी इलेक्शन के अंदर और सेनेट में आ भी सकता है, लेकिन अभी इस पे भी कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है, वो कभी इस्तीफे नहीं देगी। वफाकी वजीर शिबली फराज का PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मुराद सईद बोले, मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा बता रहा है वो हारे हुए शख्स हैं। हम खबर दे रहे हैं आपको, पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत है, वो कभी इस्तीफे नहीं देगी। वफाकी वजीर शिबली फराज ने ये रद्द-ए-अमल दिया, जबकि मुराद सईद का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान का चेहरा बता रहा है कि वो हारे हुए शख्स हैं। जबकि फिरदौस शिकावान ने कहा कि मौलाना एक दफा फिर कौम को इस्तीफों की तारीख देने में नाकाम हो गए। शहबाज गिल ने कहा कि न्यूज कॉन्फ्रेंस में काम की एक बात सामने नहीं आ सकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।